करूंगा, लेकिन अभी तो मैं एक बहुत ही संजीदा मिजाज खतीब और बहुत ही मुतफक्किर और जिनके चेहरे को देखने के बाद खुदा याद आ जाता है, जिनसे मेरी मुराद हजरतुल अल्लाम हजरत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद साहब मद्दजिल्लहुल आली काजी शहर बांका भागलपुर से मैं गुजारिश करूंगा कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है। मेरी निजामत की शर्त होती है, जमशेद साहब आपकी खुसूसी तवज्जो, मेरी निजामत की शर्त होती है कि किसी भी खतीब को बुलाऊं या ना शायर को बुलाऊं, मैं आखिर में एक शेर पढ़ता हूं। मैं हजरत के लिए कहना चाहूंगा कि उड़ान वालों उड़ानों पे वक्त भारी है, अब परों की नहीं हौसलों की बारी है, दुआ करो सलामत रहे उलमा की हिम्मत, दुआ करो सलामत रहे उलमा की हिम्मत, ये एक चराग कई आंधियों पे भारी है। हजरत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद साहब कुर्सी खिताबत पर। भाई माइक वाले, एक आदमी आप स्टेज पर ही रहिए, वो माइक कभी टूट भी सकता है, कई जगह जलसों में मेरे से टूटा है, इसलिए आप यहीं रहिए, उसको सेट कीजिएगा। सेट कर दीजिए और बैठ जाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, व क़ाल तआला वमन यब्तग़ि गैरल इस्लामि दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फ़िल आखिरति मिनल ख़ासिरीन। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह। व क़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, दानिशवराने इज़ाम और आपके इलाक़े के हर दिल अज़ीज़ मुफ़क्किर मिल्लत, आलिम दीन हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ़ूर साहब दामत बरकातुहुम, यहाँ आने के बाद जब मैंने स्टेज को देखा तो ये महसूस हुआ कि जलसे की भी एक सदारत होती है और निज़ामत की भी सदारत होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई कि हर निज़ाम में कंट्रोल होना चाहिए, कहीं दुश्वारी अगर पेश आ जाए तो दूसरा थाम ले, ये होना चाहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए आप हज़रात की तरतीब को और बेहतर से बेहतर फ़ायदा नसीब करे। आप हज़रात मुझसे क़ब्ल हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब दामत बरकातुहुम की तकरीर को सुना, शोरा इज़ाम के नात को भी सुना और कुछ पैगाम आपको देना चाहा वो भी सुना,
और आप हजरात ने जहाँ सुभान अल्लाह कह करके उनकी तायीद की, वहीं हाथ उठा करके उनके पैगाम पर अमल करने का वादा भी किया। उम्मीद है कि आप अपने वादे पर कायम रहेंगे और आपके इस जलसे में, इस स्टेज से जो पैगाम आपको दिया जाएगा उस पैगाम पर आप मुकम्मल अमल करेंगे। और जब आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह एक इनकलाब आएगा। और सिर्फ ये लक्ष्मीपुर के लिए इनकलाब नहीं आएगा, नौगछिया के लिए इनकलाब नहीं आएगा, सिर्फ ये भागलपुर के लिए इनकलाब नहीं आएगा। मैं आगे बढ़कर कह सकता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान को आप एक रास्ता और एक आईना दिखा करके पूरे हिंदुस्तान में इनकलाब लाएंगे। जिस हालात को हम और आप देख रहे हैं, जिनका मुशाहिदा कर रहे हैं, वो हालात हमें दावत दे रहे हैं, वो हालात हमें झिंझोड़ रहे हैं, वो मौके हमको रोजाना जो है ललकार करके उम्मत मुस्लिमा को ये कह रहा है कि उम्मत मुस्लिमा अब छोड़ो वो दुनिया की जिंदगी जो तुमने गुजारी, जिनकी वजह से ये हालात आए। अब आओ और आ करके तैयार हो करके कुरान को अपने सीने से लगा लो, मस्जिद को अपने से जोड़ लो, रसूलुल्लाह की सुन्नतों को अपने से अपने जिस्म पर उतार लो और दीन इस्लाम और दीन हनीफ का पक्का सच्चा खादिम हो जाओ। कल जो खादिम था दुनिया उनके कदम के नीचे थी, आज हमने दुनिया के हमने खादिम होने का सबूत दिया तो दुनिया भी हमसे भागी और दुनिया वालों के सामने आज हम जलीलो ख्वार। लेकिन ये कैसे होगा? सिर्फ जलसा सुनने से होगा? अगर सुनने से होगा तो एक वाकया जहन में आ रहा है। मिसाल के तौर पर हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब दामत बरकातहुम, अल्लाह ताला ने इल्मो कमाल और इल्मो फजल से नवाजा है। हम तमाम के मखदूम हैं, मुरब्बी हैं, इलाके के अच्छे आलिम दीन हैं। इनकी तकरीर इलाके में जगह जगह पर होती रहती। नौगछिया का एक आदमी ये तय कर रखा कि जहाँ भी तकरीर होगी, जहाँ भी प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम में हम ज़रूर शरीक होंगे। और ये मामूल वो बना रखा और इस पर अमल करता रहा यहाँ तक कि 30 साल का अरसा, कि जहाँ भी जलसा हो रहा है वहाँ शरीक होना है, वहाँ उलमाए किराम के बयानात को सुनना है। 30 साल तक लगातार सुनता रहा। एक दिन ऐसा मामला पेश आ गया कि लक्ष्मीपुर में प्रोग्राम तय हुआ और उसी दिन उनके सामने बहुत ही इमरजेंसी और अहम काम पेश आ गया। उसने ये तय कर रखा था कोई जलसा हमसे छूटेगा नहीं, लेकिन आज बहुत ही इमरजेंसी और अहम काम उसके सामने आ गया। अब उनको तय करना है कि ये काम करना है या जलसे में जाना है। वो गौर करने लगा तो उसने देखा, गौर करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि इस इमरजेंसी काम को अंजाम देना आज बहुत ज़रूरी है, लेकिन उधर जलसा छूटने का भी गम सवार। उसने अपने बड़े बेटे को बुलाया और बुलाकर कहा, बेटा 40 साल से मैं लगातार इलाके में जहाँ भी जलसा होता शरीक होता रहा, एक जलसा भी मुझसे छूटा नहीं। आज बहुत इमरजेंसी काम है, बहुत अहम काम पेश आ गया, उस काम को अंजाम देना बहुत ज़रूरी है और जलसा छूट भी ना पाए। ऐसा करो कि आज मेरी जगह पर तुम चले जाओ, ये काम हम निपटा लेते हैं। बड़ा बेटा तैयार हो जाता है, लक्ष्मीपुर जलसे में आता है। हज़रत मौलाना अब्दुल जब्बार साहब, मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब, मौलाना सोहराब कलकत्तवी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब और आखिर में हम सब के पीर तरीक़त मखदूम मिल्लत
हज़रत मौलाना अहमद नसर साहब दामत बरकातहुम की तकरीर सुनता है, उन तमाम तकरीरों में एक अहम बात जो मुश्तरक बताई गई वो ये कि इंसान को चाहिए कि एक दूसरे पर रहम करे, इसलिए कि जो ज़मीन वाले पर रहम करेगा अर्श वाला उसके ऊपर रहम करेगा। और ये हदीस के भी अल्फाज, इरहमू मन फिल अर्ज़, कि ज़मीन में जो कुछ है उस पर रहम करो, तुम पर वो रहम करेगा जो आसमान पर है। और सिर्फ इंसान ही पर रहम करने के नहीं, हमारे बिरादरान वतन भी यहाँ पर मौजूद है। मैं उनको भी मुतवज्जह करना चाहता हूँ कि हमारे आकाए मदनी ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आखिरी नबी हैं, उन्होंने जो हमें तालीमात दी उनकी तालीम को सुनिए और सुन करके आप भी फैसला कीजिए। वो नबी रसूल, वो नबी बरहक फरमाते हैं कि सिर्फ इंसान पर ही नहीं बल्कि इस रुए ज़मीन पर चलने वाले, चाहे वो चरिंद हो, चाहे परिंद हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, हर एक के साथ रहम का मामला होना चाहिए। याद रखो कि जिसके नबी का यह हुक्म हो, जिस मिल्लत के रहनुमा का यह हुक्म हो, जिस शरीयत का यह हुक्म हो, वो कभी किसी पर जुल्म करने को जायज करार नहीं दे सकता, वो दहशतगर्दी की तालीम नहीं दे सकता, वो आपसे नफरत की तालीम नहीं दे सकता। नफरत की तालीम तो वो दे रहा है जो आपके लिए आपका ठेकेदार बना हुआ, मोहब्बत का क्या कहते हैं चोला ओढ़ करके और नफरत के दिए लिए फिरते हैं कि सिर्फ हिंदू मुस्लिम में नहीं बांट रहे हैं बल्कि हमारे हिंदू भाइयों में भी कई दरारें पैदा कर रहे हैं। उनके लिए भी ये हदीस पैगाम मोहब्बत दे रही है कि ए लोगों, नबी फरमाते हैं कि सिर्फ जमीन पर रहम, जमीन वालों पर रहम करो और सिर्फ इंसान पर नहीं, मन फिल अर्ज़, जो कुछ भी जमीन पर है, चाहे वो चरिंद हो, चाहे वो हैवान में जानवर हो चार पैर वाले, चाहे दो पैर वाले, चाहे फजा में उड़ने वाले परिंदे हो, चाहे कीड़े मकोड़े हो, हर एक के साथ रहम का मामला करो तो आपके ऊपर रहम करेगी वो ज़ात जो फर अर्श पर है। ये तकरीर चली, वो नौजवान लड़का तकरीर सुन करके जाता है, पचगछिया घर है, सुबह जा रहा है, रास्ते में उनका खेत पड़ता है, बड़ी हरियाली है, लहलहा रही है खेती। वो अपने खेत के करीब जाता है तो देखता है कि एक बैल खेत चर रहा है। अब वो देखने के बाद परेशान हो जाता है कि इस बैल को हकाना चाहिए या नहीं हकाना चाहिए। फौरन मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब की तकरीर याद आ जाती है कि ज़मीन वाले पर रहम करना है, चाहे इंसान हो चाहे इंसान के अलावा कोई भी मखलूक, रहम करना है। ये तकाजा उसके दिल में पैदा हुआ और मुफ्ती साहब की तकरीर उनके जहन में आ गई। फौरन वो वहीं पर अड्डे पर बैठ गया, आर पर बैठ गया और बैठ करके बैल को चरते हुए देखने लगा। हकाया नहीं, दौड़ाया नहीं कि अल्लाह के नबी का हुक्म है कि जमीन वाले पर रहम का मामला करो। अब वो शख्स बैठ के देख रहा है, हरियाली है, चारों तरफ हरा भरा है, चारों तरफ खेत लहलहा रही है और ये बैल चर रहा है। इसी दरमियान अचानक उसका बाप मामूल के मुताबिक खेत की तरफ आता है और आकर के देखता है कि अरे बैल चर रहा है। दूसरी तरफ देखता है कि बेटा अड्डे पर आरी पर बैठ करके देख रहा है बैल को चरते हुए। वो आता है करीब, आकर के बेटे को उठाता है, उठो, और बेटे का गिरेबान पकड़ता है और कहता है, ए नालायक, नाफरमान लड़का,
हमने इस खेत की हरियाली के लिए अपने खून को पसीने की शक्ल में बहाया, कितनी मेहनत की, कितने रुपए लगाए, किस तरह धूप तपती हुई धूप में जुताई की है, किस तरह जो है इसके सिंचाई के लिए हमने पानी का इंतजाम किया है, और तुम यहां पर इस लहलाती हुई खेत को बैठकर चरा रहे हो, शर्म नहीं आती है। तमाचा लगा देता है बाप। बेटा कहता है रोकिए अब्बा मियां रोकिए, आपने ही जलसा सुनने मुझे भेजा था लक्ष्मीपुर, मैंने वहां जलसा सुना, रात भर मुफ्ती अब्दुल गफूर साहब की तकरीर सुनी और बुजुर्गान दीन की तकरीर सुनी। उस तकरीर में यह हुक्म मिला था कि इंसान पर ही नहीं, ज़मीन पर जितने भी मखलूक हैं हर एक के साथ रहम का मामला करो तो ऊपर वाला तुम पर रहम का मामला करेगा। वो तकरीर हमने कान में सुना था, दिल ने उसको कबूल किया, और जब हमने अपने खेत को चरते हुए देखा तो हमने ये फैसला किया कि बैल को हकाना, चूंकि ये भूखा है तब हमारे खेत में चर रहा है, अगर मैं बैल को हकाता हूं अपने खेत से तो भूखे पर जुल्म होगा, इसलिए मैं नहीं हकाया, मैं बैठा रहा। बाप और गुस्से में आता है, कहता नालायक, मैं 30 साल से तकरीर सुनने जा रहा हूं, इलाके का कोई भी जलसा मैंने नहीं छोड़ा, याद रखो मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से बाहर कर दिया, सुनने के लिए जाता था, मानने के लिए नहीं जाता था। तो आज लक्ष्मीपुर वाले आप ये बताएं कि आप बाप बनना चाहते हैं या बेटा बनना चाहते हैं? माशाअल्लाह 2 आदमी बेटा बनना चाहते हैं, बकिया कुछ नहीं। आप तय कीजिए कि इंशाअल्लाह मैं बेटे वाली फरमाबरदारी इख्तियार करूंगा, और आज के इस मजलिस में उलमा रब्बानियीन की तरफ से जो पैगाम दिया जाएगा, उलमा अकाबिरीन की तरफ से जो पैगाम दिया जाएगा, कुरान और हदीस की रोशनी में हालात हाजरा को सामने रखते हुए इंशाअल्लाह उसको अपनी अमली जिंदगी में उन बातों को उतारूंगा। अगर आपने तय कर लिया और उतारना शुरू कर दिया, खुदा की कसम बातिल की सारी साजिशें नाकाम हो जाएगी, बातिल की सारी तदबीरें नाकाम हो जाएगी। अल्लाह ने मां सबक में भी तदबीरें नाकाम की है, और आज भी वही खुदा मौजूद है, वो तदबीरें नाकाम करेगा। शर्त यह है कि हम अपने बदलने का इरादा कर लें और मानने का जज्बा पैदा कर लें। मानना कैसा है, जरा आइए हदीस की रोशनी में आपको एक अहम, खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम सब की मां मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वाक़या बताता। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 साहबजादे हुए, अलग अलग नामों से जानते हैं, अब्दुल्ला, ताहिर, इब्राहिम, और फिर इनके अलकाब और औसाफ अलग अलग हैं, लेकिन वो तीनों के तीनों छोटी ही उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए। वो सब के सब अम्मा मारिया क़िब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बतने मुबारक से पैदा हुए। हज़रत इब्राहिम पैदा होने के कुछ दिनों के बाद जब इंतकाल कर जाते हैं, अम्मा मारिया गम से निढाल मासूम बच्चे को लेकर के आंख से हल्के आंसू जारी हैं, रो रही हैं, दिल टूटा जा रहा है, दिल तड़प रहा है, बेचैन है। इसी दरमियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाते हैं। हज़रत मारिया उठती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ती है और कहती है, मेरे ताजदार, ए अल्लाह के प्यारे, ए अल्लाह के चहेते, ए नबी आखिरुज़्ज़मा, हम गम से निढाल है, दिल मेरा तड़प रहा है, दिल मेरा बेचैन है, आंखों से आंसू जारी है। ए अल्लाह के नबी, जिस तरह मेरा साहबजादा अल्लाह को प्यारा हो गया, हमको दागे मुफारत दे गया, आपका भी तो बच्चा था, आप क्यों नहीं गम कर रहे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंख से भी आंसू के चंद कतरात गिरे।
और कहा, ए मारिया, मेरा भी अंदर से दिल बेचैन है। यकीनन फितरत इंसानी, अल्लाह के नबी भी इंसान थे। फितरत इंसानी यह है कि अजीज के जाने पर गम होता है, लेकिन गम मनाने की भी हद है शरीयत में। तो अल्लाह के नबी ने जवाब दिया, ए मारिया, हमें भी गम है, हमें भी, हमारा भी दिल टूटा जा रहा है। लेकिन याद रखो, अभी मैं बाहर था, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाते हैं और लाकर कहते हैं, ए अल्लाह के नबी, जाइए, मारिया किप्तिया गम से निडाल हो रही है, उनको तसल्ली देते हुए जाकर फरमा दीजिए कि उनका बेटा आसमान में जन्नत में खेल रहा है। और मारिया से यह भी कह देना, जरा गौर से सुनिए, मारिया से यह भी कह देना कि अगर उन्हें यकीन न हो तो अपनी निगाह ऊपर उठाकर देख ले, वो अपने बच्चे को जन्नत में खेलता हुआ खुद अपनी निगाह से देख लेगी। ए बाबू, जरा रख दो, वहीं पर रख दो। जरा गौर से सुने कि इस वाक़े में हमें क्या सबक मिलता है, क्या दर्स इबरत मिलता है। हज़रत मारिया से अल्लाह के नबी ने कहा कि मारिया, मुझे भी गम है, मेरा दिल भी तड़प रहा है, मैं भी फिक्रमंद हूँ, आंसू मेरे आंख से भी जारी हैं। अभी मैं बाहर था, जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, जाइए, मारिया किप्तिया को तसल्ली दे दीजिए, वो गम से निढाल हो रही है, उनको बता दीजिए कि उनका बच्चा साहबजादा वो जन्नत में खेल रहा है। अगर उन्हें यकीन ना हो तो वो अपनी निगाह को ऊपर उठाकर देख ले, उनको अपना बच्चा जन्नत में खेलता हुआ नजर आएगा। हज़रत मारिया को जब ये सुनाया तो हज़रत मारिया मुस्कुरा उठी और उसके बाद कहती है, फरमाती है, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के आखिरी नबी, मैं ऊपर निगाह उठाकर नहीं देख सकती, इसलिए कि मेरी निगाह तो खता कर सकती है, लेकिन जो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया वो कभी खता नहीं कर सकती। तो मानने का जज्बा हमें यह होना चाहिए, दिल में हमें यह अज़्म पैदा कर लेना चाहिए कि कुरान ने जो फरमाया है वो बरहक होगा, रहेगा और क़यामत तक वो बरहक रहेगा। जो रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है वो क़यामत तक बरहक रहेगा, कोई उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकती है। हमारी निगाह खता कर सकती है, पहाड़ अपनी जगह से टल सकते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह का फरमान और खुदा के कलाम में कभी तब्दीली नहीं हो सकती है और खता नहीं हो सकती। और जब ये हमने मान लिया, जब ये हमने तय कर लिया और जब ये हमारी समझ में आ गई, हमारी खोपड़ी में आ गई, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, के बेशक अल्लाह के नजदीक सिर्फ और सिर्फ दीन इस्लाम मोतबर है, अब कोई दूसरा दीन मोतबर नहीं। एक जमाना था कि सैयदना आदम अलैहिस्सलाम से अंबिया का सिलसिला शुरू हुआ, यके बाद दीगरे नबी आते रहे, जमाने के लिहाज से, हालात के लिहाज से अल्लाह रब्बुल इज्जत अहकामात को भेजते रहे, अपने फरमूदात को भेजते रहे, उम्मत की रहनुमाई करते रहे नबी के जरिए से, और ये सिलसिला चला यहाँ तक के सैयदना शीस अलैहिस्सलाम आए, इदरीस अलैहिस्सलाम आए, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए, सैयदना मूसा आए, ईसा आए, और 1,24,000 अंबिया किराम की तादाद आई, और सबसे आखिर में हम सब के नबी, हम सब के रसूल, पूरी उम्मत मुस्लिमा के ही सिर्फ नहीं, पूरी इंसानियत के रसूल, और आगे बढ़कर कहूँ पूरी इंसानियत भी नहीं बल्कि पूरी कायनात के रसूल नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस।
जो सिर्फ मुसलमान के नबी नहीं है। अगर जो मुसलमान ये कहता है कि सिर्फ मेरा नबी है, यकीनन वो धोखाबाज है, वो खाइन है। नहीं नहीं, वो पूरे इंसान के नबी है, और सिर्फ पूरे इंसान ही के नबी नहीं बल्कि जिन्नात के भी नबी है, जानवरों के भी नबी है, बल्कि उससे आगे कहा जाए पूरी कायनात के नबी है। और ऐसा नबी है कि जो तमाम नबियों के सरदार भी है, तमाम नबियों के इमाम भी है। खुद कुरान करीम कहलवाता है अपनी नबी से कि नबी आप ऐलान कर दीजिए, इन्नी रसूलुन इलैकुम जमीआ। आयत में कुछ ज़हन में ये हो रहा है कि ऐलान कर दीजिए, जिसका मफहूम ये है कि ऐलान कर दीजिए कि मैं तुम तमाम की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया हूं। सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं मुसलमान के पास रसूल बनाकर भेजा गया हूं, नहीं कहा तमाम के पास रसूल बनाकर भेजा गया हूं। अभी तकरीर मासबक तकरीर में इशारा किया जा रहा था कि क्यों हम पर इस तरह के हमला आवर है, इसलिए कि हमने उन तक पहुंचाया नहीं, उनको बताया नहीं। बिरादरान को वतन को बताना हमारी जिम्मेदारी है। हमने दावत को छोड़ दिया, डर से खौफ से हमने छोड़ दिया। हमें बताना चाहिए और अब बताना होगा कि ये दीन इस्लाम यही बरहक दीन है, और ये सिर्फ मुसलमान का दीन नहीं है। ये रसूल बरहक रसूल है मोहम्मद अरबी, ये सिर्फ मुसलमान का नबी नहीं है, बल्कि सबका नबी है। दीन भी सबका है। जो कुरान अल्लाह ने उतारा हुदल लिन्नास के जरिए ऐलान करा दिया कि ये सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, बल्कि मुसलमान के अलावा भी जो और है हमारे बिरादरान वतन, ये उनके लिए भी हिदायत है, उनके लिए भी ये कुरान उनको भी रास्ता बताता है। आप कुरान की तालीमात को आम कीजिए, कुरान को पढ़ाइए, कुरान को खुद अपनी जिंदगी में उतारिए। कुरान कहता है एदिलु तादिलु, इंसाफ को कायम करो, अपनी साथ से इंसाफ को कायम करो, समाज में इंसाफ को लाओ और इस इंसाफ को आम करो, आगे बढ़ो। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलु, तुम्हें कोई कौम की दुश्मनी इस बात पर ना उभारे कि तुम अपने लोगों के हक में फैसला सुना दो नाहक तरीके पर, बल्कि इंसाफ होना चाहिए, सही फैसला होना चाहिए। उनको बताइए कि यह है निज़ाम अदल, यह है कुरान करीम का निज़ाम अदल, यह है ज़ाब्ते हयात कि जिनको अल्लाह ताला ने नबी को कुरान की शक्ल में दे करके बता दिया कि पूरी जिंदगी चाहे वो गम से हो शुरू, खुशी तक खत्म हो, या खुशी से शुरू हो गम तक खत्म हो, चाहे बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक का मसला हो, चाहे औरत से मर्द का मसला हो, चाहे अमीर से गरीब तक का मसला हो, चाहे छोटे से बड़े तक का मसला हो, हर एक के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम को और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निज़ाम हयात और निज़ाम ज़ाब्ता दे करके पूरी दुनिया और पूरी कायनात के लिए भेजा। लेकिन आज हमने अपनी जिंदगी से भी अदल को निकाल दिया, अपनी जिंदगी से कुरान को निकाल दिया, कुरान की तालीमात को निकाल दिया, रसूलुल्लाह की तालीमात को निकाल दिया। रसूलुल्लाह ने जो तरीक़े हमें बताए, सहाबा कराम ने उनको इख्तियार किया, तो जिधर भी गए उधर की हुकूमत उनके कदम के नीचे आई या नहीं आई? आप तारीख उलट करके देखिए। चंद साहबे कराम, याद रखिए कि ये इस्लाम जो है कभी तलवार से फैलाने की न दावत दिया है, न ये इस्लाम कभी तलवार से फैला है। ये इस्लाम तो मोहब्बत से फैला है, हुस्न अखलाक से फैला है, निज़ाम अदल से फैला है, ज़ाब्ते हयात से फैला है, उखुवत व मुरव्वत से फैला है, भाईचारगी से फैला है, एक दूसरे के लिए जान की कुर्बानी दे करके अपनी दूसरे की खैरखाही की बुनियाद पर फैला है।
यही तो इस्लाम है जिसने हुक्म दिया कि मालदारों, तुम्हारे घर के करीब में पड़ोस कोई गरीब है तो तुम अगर गोश्त बना रहे हो तो उसमें इजाफा कर लो, अगर गोश्त में इजाफा नहीं कर सकते तो शोरबा बढ़ा दो, लेकिन अपने पड़ोसी के यहां जरूर पहुंचा दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपके लिए अल्लाह का नबी आइडियल है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर कर खाकर सोए, वह जा रोहा जाओ और उसका पड़ोसी भूखा हो, वो मोमिन नहीं हो सकता। इन तालीमात ये क्यों है? किताब में रहने के लिए सिर्फ। अगर ये किताब में रहने के लिए है तो मुझे कहने दीजिए कि हम भी यहाँ के सरकार के फहरिस्त में मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन सरकार मदीना के फहरिस्त में मुसलमान नहीं हो सकते। ये बात है हमें अपनी अपनी जिंदगी में उतारना है। और अब वक्त झिझोड़ रहा है, हालात झिझोड़ रहे हैं कि हमने कुरान से दूरी बना लिया, हमने मस्जिदों से दूरी बना लिया, हमने रसूलुल्लाह की जिंदगी से दूरी बना लिया, हमने साहबे कराम से दूरी बना लिया। तो आज हमसे हमारी आजान भी छीनने की कोशिश की जा रही है, मस्जिदें भी छीनने की कोशिश की जा रही है, पर्दे और इज्जत व आबरू भी छीनने की कोशिश की जा रही है। और मौका हमने दिया है, आओ मुसलमानों आओ और ये तय कर लो कि हमारे ऊपर, हमारी जिंदगी पर, हमारे चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, ये तय कर ले कि इस जिंदगी पर, हमारे इस जिस्म पर अगर चलेगा कोई कानून तो वो कानून इलाही चलेगा, दूसरा कुछ नहीं चलेगा। अगर ये तय कर ले आज तो इंशाअल्लाह हम तय करके अपनी जिंदगी में ये उतार ले तो याद रखिए कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, चाहे वो ईरान की हो, चाहे वो कैसर और किसरा की हो, चंद मुजाहिदीन, चंद साहबे किराम जो नंगे पांव थे, चप्पल भी नहीं थी तो उनके पास हथियार क्या, चप्पल भी नहीं थे, पूरे जिस्म को छिपाने के लिए कपड़े भी नहीं थे, फटी चादरें थी। जब उनके दरबार में हाजिर होते हैं और इस्लाम का निज़ाम अदल और इस्लाम के हुस्न अखलाक को पेश करते हैं तो किसरा की चाबी भी इनके कदमों में आती है, कैसर की भी चाबी इनके कदमों में आती है, फारस की भी चाबी इनके कदमों में आती है। और वो जगह जहां पर अल्लाह की सदाएं कभी बुलंद नहीं हुई थी, वो जगह पुकार कर कहती है कि आओ आओ यहां पर अल्लाह की सदा लगाओ, और वहां पर अल्लाहु अकबर अजानें कही जाती है और नमाजें पढ़ी जाती है। और आज हमारा हाल ये है कि हमने अपने को मस्जिद से दूर कर लिया, तो आज जहां पर अजानें होती थी उन पर भी पाबंदी लगने की बात होने लगी। यह हमारी कमजोरी है, आज हमें बदलना होगा। अगर हमने बदल लिया तो इंशाअल्लाह हालात भी बदलेंगे और मोहब्बत जब आम होगी तो जो गैर को नफरत का कि उनको तपिश दी जा रही है, इंशाअल्लाह वो भी हमारे जामे मोहब्बत और जामे क्या कहते हैं मवद्दत और उखुवत के पानी को पी करके इंशाअल्लाह वो भी सैराब होंगे और वो भी हमारी फहरिस्त में रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हजरात, ये थे हजरत मौलाना मुफ्ती खुर्शीद अहमद साहब दामत बरकातुहुम, जिसके वलवला अंगेज खिताब से आप महजूज हो रहे थे और ये हमें पैगाम दे रहे थे, हम आतिश में शोला में भी हक बात कहेंगे, हम आतिश में शोले में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह जहर में ताबिंदा रहेंगे, कुंदन की तरह जहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है हम हर दौर सितम में, तारीख बताती है कि हर दौर सितम में हम जिंदा हैं, जिंदा थे, जिंदा रहेंगे। ये जिंदा कौम जो आज जिंदगी से महरूम नजर आ रही है, उसका साफ नतीजा है
कि हमने उस पैगाम को छोड़ दिया जो पैगाम हमारे आका ने दिया था, और वो ये कि शेवा है मेरा हर एक से उल्फत करना, शेवा है मेरा हर एक से उल्फत करना, हिंदू से मुसलमान से मोहब्बत करना, हिंदू से मुसलमान से मोहब्बत करना। जायज है बताओ ये किस मजहब में, जायज है बताओ ये किस मजहब में इंसान को इंसान से नफरत करना। दोस्तों, ये नफरत जो आज हम सब के लिए एक जहर बनकर हमारे समाज में, हमारे पड़ोसियों में एक तरह से हमें जानलेवा साबित हो रहा है, आज उस नफरत को मिटाने का पैगाम ये स्टेज दे रहा है जो जलसे इस्लाह मुआशरा के नाम से मुनक़िद है। और हजरत मौलाना मुफ्ती साहब ने यह भी अर्ज किया कि हम जो ये कहते हैं कि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी, बिल्कुल हम सब के नबी हैं। कहा किसी ने इश्क हो जाए किसी को तो कोई चारा तो नहीं, इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। ये सारे के सारे हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में मुसलमान तड़पे तो क्या तड़पे, अगर गैर भी तड़पे तो परवरदिगार ने उसे ईमान की दौलत अता फरमा दी। एक गैर जाता है, शायर है लेकिन गैर है, और मुशायरे में कहा कि मैं नात पढ़ना चाहता हूं, और जब वो नात पढ़ा, नात लिख रहा है रसूल की शान में, और अल्लाह ने दौलत ईमान से नवाज दिया। जब वो स्टेज पर आया और नात पढ़ा तो क्या कहा, वो अर्ज मुकद्दस वो मदीना की जमी है, वो अर्ज मुकद्दस वो मदीना की जमी है, जन्नत भी यही वारिस जन्नत भी यही है, जन्नत भी वही वारिस जन्नत भी यही है। और क्या कहा, दुनिया का अकीदा है और मेरा भी अकीदा, दुनिया का अकीदा है और मेरा भी अकीदा है कि जो जात मदीने में कहीं और नहीं है। ये कहा और फिर इस शेर पर कहा कि दोस्तों अब मैं मुसलमान हो चुका, और ये कहा हासिल मुझे भी है निस्बत रसूल की, अब मेरा कुफ्र ये मेरा कुफ्र नहीं हासिल दी है। वो मुसलमान हो जाता है। जब इश्क हो जाता है और मोहम्मद के नाम से अगर किसी से मोहब्बत हो जाती है, तड़पता है, तो मुसलमान क्या गैर भी ईमान की दौलत में आ जाता है। हजरत ने अपने मुख्तसर वक्त में ऐसी बातें कही जो हर जुमला और हर उनका जो जोड़ था, ये तमाम हमारे लिए मैसेज था, पैगाम था। अल्लाह करे वो पैगाम हमारे सीने में उतर जाए। कहिए आमीन।